NCERT एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन हमारे पास यह है कि अ सर्कुलर पार्क है इज सराउंडेड बाय अ रोड 21 मीटर वाइड। एक सर्कुलर पार्क है जिसके चारों तरफ एक रोड है जिसकी विड्थ जो है 21 मीटर गिवन है। इफ द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105 मीटर, अगर पार्क का रेडियस 105 मीटर है तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। चलिए पहले इसको डायग्राम को बनाने की हम कोशिश करते हैं। और सर्कुलर पार्क है, या मान लिया हमारे पास सर्कुलर पार्क है, और जब हम रोड बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये शेप जो है कंसेंट्रिक सर्कल की तरह दिखेगा। और आप लोग इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है ना। थोड़ा सा इसको और इनलार्ज कर लेते हैं। ये ऐसा फिगर आपको दिख रहा है। बाय रोड 21 मीटर विड्थ, अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय रोड 21 मीटर विड्थ में, यानी कि यह जो विड्थ है ना ये 21 मीटर आपके पास दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहे कि द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105 मीटर। ये अगर सेंटर हो गया तो पार्क का जो रेडियस है वो 105 मीटर है। ठीक है, तो एक तरह से हमारे पास यहाँ पे दो सर्कल मिल रहा है ना। बिगर सर्कल को हम C1 लिख देते हैं और स्मॉलर जो सर्कल है इसका नाम हम क्या करते हैं C2 लिख देते हैं। राइट, दिस इज C2। तो कह रहे कि इस पार्ट का फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, यानी कि जिस पार्ट को मैं शेड कर रहा हूं एक तरह से हमें इस पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना है ना। ये जो पार्ट है दिस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। तो ऑब्वियसली फिगर देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए स्मॉलर सर्कल अगर हम कर देंगे तो एरिया ऑफ पार्क हमारा बड़ा आसानी से निकल जाएगा। देखिए स्मॉल आर हम मान लेते हैं आपके पास दे रखा है यहाँ पर 105 मीटर, और जब बिग आर यानी कि बड़े सर्कल का जब रेडियस आप लोगे तो 105 एंड प्लस क्या हो गया 21, यानी कि 126 मीटर आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब एरिया निकालते हैं। पहले केस में एरिया ऑफ सर्कल किसका C1, ऐसा नाम C1 दे दिया, तो दैट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर आता है। तो यानी कि पाई और ए 126 का स्क्वायर। अभी ब्रैकेट को कहीं भी ब्रेक आपको नहीं करना है, ऐसे ही बिल्कुल इसे आप छोड़ दीजिएगा, यानी कि ये क्या आ गया मीटर स्क्वायर। फिर दूसरे एक एरिया निकालते हैं, एरिया आप किसका C2 यानी कि स्मॉलर पार्क का। तो दिस इज गिवन बाई पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया पाई, और यहाँ आपके पास क्या आएगा 105 का स्क्वायर। ये 105 का स्क्वायर आ गया, और ये क्या आएगा आपके पास मीटर स्क्वायर आ गया। तो नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज, अब हम लिख सकते हैं कि नाउ रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू क्या होगा पाई बिगर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉलर स्क्वायर। बच्चों यहां पर आप क्या करोगे, पाई कॉमन ले लोगे तो आपके पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। सिंस आप बड़े हो गए हो थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा। तो पाई इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस आर, और फिर क्या लिख सकते हैं आर माइनस आर। तो आ गया पाई यानी कि 22/7, और बिगर कितना था आपके पास 126। चेक कर लो, बिगर हमारे पास क्या है 126, और स्मॉल आर जो है 105 है, और यहाँ पे 126 माइनस क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो ये आ गया 22/7 और मल्टीप्लाई ये 226 और 34 231 हो गया 231, मल्टीप्लाई 126 से 105 गया तो ये 21 बचा, 7 से ये 3 ले लिया, और 22 अब आ गया आपके पास 22 3 जा क्या होगा 66 होगा, मल्टीप्लाई 231 करेंगे तो यह आपके पास 15246 मीटर स्क्वायर जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा, ये बेसिक क्वेश्चन है, एक मुश्किल क्वेश्चन के कैटेगरी में इसे हम नहीं रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन पेपर में आपका आ सकता है 2 मार्कर क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सर्कुलर ट्रैक यानी कि इसको हम लोग क्या पढ़े थे, एरिया ऑफ द रिंग, क्लास 9th में भी हमने देखा था। तो ये रिंग का एरिया हो गया, तो रिंग का जो एरिया होगा तो फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, पाई बिगर स्क्वायर माइनस क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यह था क्वेश्चन नंबर आपका 14th एक्सरसाइज 11.3 NCERT एग्जाम्पलर।